अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.15 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज टेक्स्ट के रिलेटेड है, तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जवार हैज़ एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख रुपीज़, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जवार की एनुअल इनकम 10 लाख है और आपने उस पर इनकम टैक्स फाइंड करना है, कितना है। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है, इस साइड पे वो अमाउंट लिखी हुई है कि कितनी अमाउंट हो तो आपने कितना टैक्स अदा करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख। 6 लाख से आपकी अमाउंट ज़्यादा जा रही है तो आपका टैक्सेबल इनकम होगा 2.5%। तो इस वाले क्वेश्चन में आपकी 6 लाख से अमाउंट ज़्यादा है, 10 लाख है, तो इसका मतलब है इसमें आपका टैक्सेबल इनकम 2.5% होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जवार से एनुअल इनकम। जवार की एनुअल इनकम बताई है 10 लाख। उसके बाद आपने लिखना है एक्सेम्प्टेड अमाउंट, तो वो आपकी कितनी होगी, वो होगी 6 लाख। आ गया। उसके बाद आपने टैक्सेबल इनकम का फार्मूला लिखना है, वो है टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रास इनकम माइनस एक्सेम्प्टेड अमाउंट। तो ग्रास इनकम ये वाली होगी, ठीक है, माइनस ये वाली अमाउंट 6 लाख। 10 लाख में से माइनस 6 लाख करेंगे तो आपका 4 लाख आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स 2.5%, यहाँ पे 2.5% आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स, तो इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट हम खत्म करेंगे, ऊपर 25, वैसे पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, और इस परसेंटेज का 100 भी हम नीचे लिख लेते हैं। 4 लाख वैसे। अब ये 3 0 इससे कट हो जाएंगी। 25 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज 10,000 रुपीज़, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। अगर अली 10,000 रुपीज़ इनकम टैक्स पे करता है तो अली की एनुअल इनकम कितनी होगी, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स पेड बाय अली, तो कितना टैक्स वो दे रहा है, 10,000, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स आपका है 2.5%। एनुअल इनकम निकालने के लिए हमें सबसे पहले टैक्सेबल इनकम निकालना पड़ेगा, तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इनकम टैक्स मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है, 10,000। रेट आपका है 2.5% और टैक्सेबल इनकम वैसे आ जाएगा। अब इस अमाउंट का हम पॉइंट खत्म करते हैं, तो पॉइंट का 1 और आगे एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा, और इस परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा। ये अमाउंट इस साइड में मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपकी ये जो अमाउंट है ये ऊपर नीचे हो जाएगी। ये आपका 10 और 100 ऊपर, 25 नीचे। का 5 पे कट हो रहा है, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 2 से 10 और 0 वैसे। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 लाख आंसर आ जाएगा। और ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ चुकी है। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, टोटल एनुअल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम प्लस एक्सेम्प्टेड अमाउंट। टैक्सेबल इनकम आपकी है 4 लाख। 4 लाख है वो यहाँ पे आ गया, और एक्सेम्प्टेड अमाउंट आपकी है 6 लाख, वो यहाँ पे आ जाएगा। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका 10 लाख आंसर आ जाएगा। तो टोटल एनुअल इनकम आ चुकी है 10 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, असरा ओन्स अ प्लॉट ऑफ वर्थ 4 लाख रुपीज़, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट रेट ऑफ 3%। 3% रेट के लिहाज से आपने उस पर प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्थ ऑफ प्लॉट, तो कितनी है, 4 लाख। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना बताया, 3% बताया है। यहाँ पे आएगा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो सिंपल हम इस अमाउंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3% मल्टीप्लाई 4 लाख आ जाएगा। 3 ऊपर, वैसे ये परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा।
और ये अमाउंट वैसे, ये 2 ज़ीरो इससे कट हो गई, तो 4000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 12,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ़हीम ऑन्स वन प्लॉट एंड अ हाउस ऑफ वैल्यूज 40 लाख रुपीज़ एंड 70 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। फ़हीम के पास अपना एक प्लॉट और घर है। प्लॉट की वैल्यू जो है वो 40 लाख है और हाउस की जो वैल्यू है वो 70 लाख है। 4% के रेट के हिसाब से उस पर प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा। सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ फ़हीम्स प्लॉट, तो प्लॉट की वैल्यू बताइए 40 लाख। उसके बाद लिखेंगे वैल्यू ऑफ फ़हीम्स हाउस, तो हाउस की कितनी वैल्यू बताई है 70 लाख। उसके बाद टोटल वैल्यूज करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 40 लाख आ जाएगा और 70 लाख आ जाएगा। इनको ऐड किया तो ये आपकी फाइनल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स 4% बताया था वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो सिंपल इस अमाउंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 ऊपर वैसे, इस परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा और ये अमाउंट 7 वैसे। अब ये 2 ज़ीरो इससे कट हो जाएंगी, इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट आ गई 4,40,000। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन पेड 7,000 रुपीज एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक आदमी ने 17,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। अगर रेट 1% हो तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो कितना टैक्स अदा कर रहा है 17,000 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना बताया 1%। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स आपको बताइए 17,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। रेट बताया हुआ 1%, वो यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड करने, ये वैसे ही लिखा जाएगा। 1 ऊपर वैसे, इस परसेंटेज का 100 नीचे लिख देंगे और ये वैसे आ जाएगा। अब ये वाली अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगी और इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे इस अमाउंट को डिवाइड से, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। हमने इसको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया, इस वजह से ये अमाउंट इधर आके ऊपर नीचे हो गई, तो ये वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैसे ही लिखा जाएगा। इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 17 लाख आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई 17 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमार वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस 2 लाख रुपीज। इफ द रेट ऑफ GST इज 17%, देन फाइंड हाउ मच मनी अमार हैज़ टू पे। अमार एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है और GST रेट उस पे 17% है, तो अमार को कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। GST क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल सेल्स टैक्स, यानी कि GST स्टैंड फॉर है जनरल सेल्स टैक्स का। जब कोई कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो वो उस चीज़ की असल कीमत से ज़्यादा पैसे अदा कर, तो उस चीज़ की असल कीमत से जो ज़्यादा पैसे अदा करता है उसको जनरल सेल टैक्स बोलते हैं। पाकिस्तान में इसकी रेंज है 0% टू 25%। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, प्राइस कितनी है 2 लाख। उसके बाद रेट ऑफ GST कितना बताया 17%। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST, तो इस अमाउंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 17 वैसे, इस परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा और ये अमाउंट 7 वैसे आ जाएगी। ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट हो जाएंगी, तो अब 2000 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34,000 रुपीज़। अमाउंट ऑफ GST आपके आ गई 34,000 रुपीज़। अब हमने ये फाइंड करना है कि अमार ने कितना पे किया, तो यहाँ पे लिखेंगे मनी अमार हैज़ टू पे, तो इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,34,000 रुपीज़। तो अमार को 2,34,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 5,000 रुपीज़। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन 50 सच चेयर्स एट द रेट ऑफ 17%। एक कुर्सी की कीमत 5,000 रुपये है। इस तरह की 50 कुर्सियों पर 17% की शरह से जनरल सेल टैक्स कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ अ चेयर, तो एक चेयर की कीमत है 5,000 रुपये।
उसके बाद प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, तो 50 को 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 50 चेयर्स की प्राइस पता चल जाएगी। तो 50 मल्टीप्लाई 5000 आ जाएगा। 50 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2,50,000 आंसर आ जाएगा। ये आपकी प्राइस आ गई 50 चेयर्स की। उसके बाद देखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट कितना बताया 17%। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो इस अमाउंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 17 वैसे ऊपर आएगा और इस परसेंटेज का 100 नीचे, और ये अमाउंट वैसे आ जाएगी साथ। ये 2 जीरो इसके साथ कट हो जाएंगे। 17 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42,500 रुपीज़। ये अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वकार परचेज्ड 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर 350 रुपीज़। ही पेड जीएसटी ऑन 42 रुपीज़ ऑन 10 पैकेट्स। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दीज पैकेट्स। वकार ने बिस्किट के 10 पैकेट 350 रुपये में खरीदे। उसने उन 10 पैकेट्स पे 42 रुपये जनरल सेल टैक्स अदा किया। तो इन पैकेट्स पे जनरल सेल टैक्स की शरह क्या होगी, हमने ये मालूम करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द रेट ऑफ जीएसटी। हमने यहाँ पे खुद से जीएसटी के रेट को लेट करना है, तो वो एक्स लेट करते हैं, साथ में परसेंट आ जाएगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्राइस ऑफ बिस्किट, तो कितनी है प्राइस 350 रुपीज़। अमाउंट ऑफ जीएसटी उसने कितना अदा किया है 42 रुपीज़। अब यहाँ पे इन दोनों अमाउंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 42। 350 वैसे, एक्स ऊपर और इस परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गया। ये 5 पे कट हो रहा है। 5 2 10, 5 7 35। यहाँ पे आपका रह गया 7/2 मल्टीप्लाई एक्स 42। अब एक्स के साथ 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इस अमाउंट को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करते हैं। 7 1 7, 7 6 42। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा और साथ में परसेंट भी आ जाएगा। तो आपका जीएसटी रेट निकल आया है 12%। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.15 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।